आर के विश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोड का यूज़ करेंगे। कोड मॉडल वर्ब कोड है जिसका यूज़ करेंगे। और कोड का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकत है। इसका हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे। जो कोड का यूज़ करेंगे, कोड को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना आपको कि कोड का यूज़ हम पास्ट में लगाते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल को भी देखते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि एग्जाम्पल जैसे सकारात्मक वाक्य के लिए, जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जो सकारात्मक वाक्य के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि वहाँ जा सकता था, वहाँ जा सका, ऐसे इसके सेंटेंस आएंगे। जैसे सकता था, सकता है, वहाँ लास्ट में एंड में ऐसा कहा सकता है, तो ऐसा सेंटेंस आएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आफ्टर में आएगा, कोड आएगा, और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे सेंटेंस से भी दिया गया, सेंटेंस यहाँ लिखा है वहाँ जा सकता है, तो ही कुड गो, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ बनाने के लिए दिया गया है कि ही कुड गो। इस प्रकार से सेंटेंस को बना लेंगे। अब नकारात्मक वाक्य के लिए देखिए, नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि वहाँ नहीं जा सकता था, तो सब्जेक्ट आएगा, कोड आएगा और नोट आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सेंटेंस में देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि ही कुड नॉट गो। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे लिखा है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें प्रश्नवाचक सेंटेंस में कि क्या वहाँ जा सकता था, इसमें क्या पहला आएगा और सकता था आएगा लास्ट एंडिंग में। तो इस क्या सकता था इसके अनुसार कोड पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब एक फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा हमने। इसका सेंटेंस में देख लीजिए, सेंटेंस यहाँ लिखा है कि कोड ही गो और क्वेश्चन मार्क, कोड ही गो। इस प्रकार इसका सेंटेंस रहेगा। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य के लिए। सेंटेंस यहाँ लिखा है क्या वहाँ नहीं जा सकता था। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि क्या वहाँ नहीं जा सकता था। इसको बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा कोड आएगा, और कोड के आफ्टर में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के आफ्टर में नोट आएगा नहीं के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसका कुछ सेंटेंस देखते हैं। कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमारे यहाँ है कि इसमें कोड पहला आएगा, सब्जेक्ट आएगा और नोट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। आगे सेंटेंस देखना है कि कुड ही नोट गो। इस प्रकार से इसका सेंटेंस रहेगा। जैसे कि हम सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस बनाना है इसका, देखेंगे किस प्रकार से इसका हम बनाएंगे सेंटेंस। आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि पहला वाला सेंटेंस, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ था। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, इसका देखते हैं कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। इस पर अंडरलाइन भी करी है। तो देखिए मैं के लिए यहाँ पे आई का यूज़ करा, सकता था के लिए कुड का यूज़ करा, और सीखना को लर्न कहते हैं, और अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। तो आई कुड लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से हम सेंटेंस को रीड ही कर लेंगे या इस बना लेंगे। सेकंड सेंटेंस यहाँ लिखा है कि आपके स्क्रीन में मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता था, तो आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। यहाँ पे नहीं आया है तो कुड के बाद नॉट लगा देंगे, आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। आगे देखिए, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है कि क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता था। तो इसका बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा। इसमें सकता था आया, तो सकता था के लिए हम क्या लगा देंगे पहले, कि क्या लिखा है, तो इसलिए कोड का यूज़ करेंगे। कोड पहला आएगा, इसके आफ्टर आएगा वाई आएगा, और सीखना को लर्न कहते हो, और अंग्रेजी इंग्लिश, और क्वेश्चन आएगा आगे में। तो कोड आई लर्न इंग्लिश। ऐसे हम सेंटेंस को स्पीक करेंगे। आगे और लिखा है कि हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या भी पहला आएगा और नहीं भी रहेगा इसमें। तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो सकता के लिए हम यहाँ पे इसको कोड का यूज़ कर देंगे। इसका कोड मैं के लिए आई का, और नोट के लिए नहीं के लिए नोट लर्न इंग्लिश। इस प्रकार सेंटेंस को बना लेंगे। आगे वो लिखा है सेकंड वाला सेंटेंस यहाँ लिखा है कि तुम मुझे समझ सकते थे। तो इसके लिए बनाएंगे तुम के लिए यू, सकते के लिए कुड, और समझना को अंडरस्टैंड किसको, मुझे, तो मी आएगा, यू कुड अंडरस्टैंड मी। आगे वो लिखा है कि तुम मुझे नहीं समझ सकते थे,
तो यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मी इस प्रकार से बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मी, इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। आगे और लिखा है कि क्या तुम मुझे समझ सकते थे, तो कुड यू अंडरस्टैंड मी। तो अच्छा क्या पहला है इसलिए कुड पहले लिख दिया हमने, और तुम के लिए यू समझना के लिए अंडरस्टैंड लगा दिया। सकता के लिए कुड इसका यूज़ करा हमने, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अभी अपने स्ट्रक्चर में समझाए। लिखा है कि तुम मुझे नहीं समझ सकते थे, तो कुड यू नॉट अंडरस्टैंड मी, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अब देखो कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हम आपकी स्क्रीन पे बनाएंगे जो किस प्रकार दिया गया है सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको बनाएंगे हम बहुत आसान तरीके में। देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि तुम आ सकते, तो इसके लिए यहाँ पर हम यू का यूज़ करेंगे। यू का सकता था के लिए तो कुड का यूज़ करेंगे, कुड कम। इस प्रकार हम बना लेंगे कि यू कुड कम, तुम आ सकते थे। इस प्रकार बना लिया हमने। आगे और देखते हैं, मैं भी कह सकता था, तो इसके लिए मैं के लिए हम आई का यूज़ कर लेंगे। सकता था के लिए कुड का यूज़ करेंगे, और कहना को से बोलते हैं, और मैं भी के लिए अल्सो का यूज़ कर देंगे। इस प्रकार हम इसको बना लेंगे। तो आई कुड सो से अल्सो, इस प्रकार सेंटेंस को रीड कर लेंगे। अब आगे लिखा हमारे स्कल में कि वह नहीं कह सकता था, तो नहीं कह सकता था, तो इसके लिए ही का यूज़ करेंगे, और कुड का यूज़ करेंगे। नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे, और कहना को से बोलेंगे। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो ही कुड नॉट से। आगे लिखा है कि क्या तुम झूठ बोल सके, तो इसके लिए यहाँ सकते थे के लिए से यहाँ पे कुड को पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसलिए क्या पहला आया इसके लिए हम यू का यूज़ करेंगे, और झूठ बोलना को बोलते हैं ली आ स्पीक। इस प्रकार से हम इसका सेंटेंस बना लेंगे। इस प्रकार बन जाएगा, कुड यू ली आ स्पीक। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुड का यूज़ करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।